गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे जो इलिप्स का ही पार्ट था। और सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सभी ठीक ही होंगे। जो अभी चल रहा है आप लोग का प्रैक्टिस वो जारी रखिए। जितना PYQ क्वेश्चन है जेई मेन 2025 वाला उसको बनाइए। कुछ इशू होता है उसको हम सोल्व करेंगे। उसका जेई वाला भी आपका ग्रुप में जा रहा है आपका, जो अभी इंटीग्रेशन का सोल्व करके जो PYQ पर डे आपका पार्ट बाई पार्ट जाने लगा है। तो अभी हम जो इलिप्स की बात करेंगे, किसके बात करेंगे कि इलिप्स में हम लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे आपका मतलब उसके बारे में कि अगर कोई पॉइंट है तो पॉइंट बाहर होगा कि अंदर होगा कि उस इलिप्स पे होगा, वो हम बातें पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्या कि आपका पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स। एनी पॉइंट कोई x1 और y1 है। क्या है? कोई एनी पॉइंट x1 और y1 है, वो है क्या? कोई पॉइंट मेरे को क्या है x1 और y1। ये जो पॉइंट है वो इलिप्स के बाहर है कि इलिप्स पर है कि इलिप्स के अंदर है, ये बातें पढ़ना है। सर्किल में भी पढ़े थे हम लोग कि जो है कोई एनी पॉइंट एक्सटर्नली या इंटरनली या माने सर्किल पे, तो उसको कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट, तो सेम थ्योरी वहाँ भी लगाएंगे। कभी कभी पूछता है IIT बराबर पूछ रहा है कि एक वेरिएबल दे देगा, ये आपका पॉइंट के बाहर है तो इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इलिप्स का हम लोग पढ़ रहे हैं। यह स्टैंडर्ड भी हो सकता है और क्या हो सकता है आपका जनरल भी हो सकता है। माने जनरल मतलब जो जिसका सेंटर पता हो वो जनरल में आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम स्टैंडर्ड की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका है x² बाई a² प्लस y² बाई v² माइनस 1, कोई अगर इलिप्स ये है, समझिएगा मेरे बात, क्या इलिप्स है, क्या इलिप्स का इक्वेशन है। अगर ये वाला बंदा, अगर यहाँ पर हम एट ए पॉइंट ये x² बाई a² प्लस y² बाई b² माइनस 1, अगर हम पॉइंट पे पुट एट ए पॉइंट हम जो है ये x1 और y1 पुट करते हैं। क्या करते हैं? पुट करते हैं। तो अगर यहाँ पर x1 और y1 है, इसका मतलब पुट, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया, समझिएगा क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, तो ए जो होगा वो इलिप्स के बाहर होगा। क्या होगा? इलिप्स के बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलिप्स के माने आउट, माने क्या होगा? आउटसाइड ऑफ द इलिप्स। क्या हो जाएगा ये? आउट साइड ऑफ द इलिप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलिप्स हो जाएगा। मतलब ये जो x1 y1 है वो क्या पॉइंट है, x1 और y1 ये बाहर होगी। ठीक है, अगर वही समझिएगा मेरी बात को, अगर मैं यहाँ पर x1 सपोज दैट अगर वो नहीं रहे क्या x, समझिएगा मेरी बात को। अब जो मैं ले रहा हूँ पॉइंट को, यहाँ पर ये x1 का स्क्वायर बाई a² प्लस y1 का स्क्वायर बाई a² माइनस 1, अगर इक्वल टू 0 है, क्या इक्वल टू 0 होगा, तो ये क्या होगा? लाई ऑन हो जाएगा, लाइज ऑन इलिप्स, लाइज ऑन द इलिप्स। क्या हो जाएगा? इलिप्स पे ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये बंदा कहाँ पर होगा? ये जैसे इस पॉइंट मान लो, ये क्या मान लो, ये P ये भी है, तो ये P यहाँ पर x1 y1 लाइक है। अगर कोई बंदा, जैसे सपोज दैट अगर कोई बंदा, समझिएगा मेरी बातों को, अगर कोई बंदा यहाँ से ये x1 का स्क्वायर बाई a² प्लस y1 का स्क्वायर बाई b², यहाँ b² होगा माइनस 1, अगर लेस देन 0 हो गया, क्या हो गया? लेस देन 0, तो क्या होगा? इनसाइड होगा, इनसाइड ऑफ इलिप्स। हमने क्या बोला? इनसाइड मतलब कोई अगर पी पॉइंट क्या हो गया? x1 और y1। ठीक है, हमने क्या बोला कि अगर कोई पॉइंट, समझिएगा मेरी बात को, अगर कोई पॉइंट यहाँ पर पुट करने पर कोई वैल्यू, अगर यहाँ पर हम x1 y1 को पुट किया, अगर वो बंदा ग्रेटर देन आ गया, अगर ये वैल्यू इसका ग्रेटर देन आ गया, तो मतलब क्या हो जाएगा? बाहर। और अगर उस पर माने इक्वल टू 0 हो गया, तो मतलब इसको सर्कमफ्रेंस पे ही इलिप्स होगा। क्या होगा? सर्कमफ्रेंस पे ही होगा। और इसका मतलब यहाँ पर अगर
माने लेस देन हो गया, तो इसका मतलब इनसाइड में कहूँ ना कहीं वो इनसाइड बैठा होगा इलिप्स। ठीक है, इसका पे हम कुछ क्वेश्चन है तो हम ये प्रूव करना माने बताना है कि ये जो पॉइंट है करना है कर रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ, क्या पूछ रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट क्या है 4 - 3 रिलेटिव टू द इलिप्स। मतलब वो पूछ रहा है वो इलिप्स क्या है, x²/28 प्लस y²/20 = 1। ठीक है, ये मेरा है दिया हुआ क्या क्या कि अगर कोई इलिप्स है, समझिएगा मेरी बात को, क्या है इलिप्स पॉइंट क्या है, पहले पॉइंट की बात करेंगे। पॉइंट क्या है मेरे को पॉइंट बताइए, ये 4 कितना -3 यानी कितना हो गया x1 और y1 आपका दिया हुआ। ठीक है, इक्वेशन क्या है इलिप्स का बताइए, इक्वेशन क्या है यहाँ पर बोलिए, x²/28 प्लस कितना y²/20 - 1 यही है ना। चलिए, तो मतलब हम अब पुट करते हैं, फॉर्मूला क्या था कि अगर मेरा ये बंदा समझिएगा ये क्या आ जाए माने x1²/28 प्लस y1²/20 - 1, अगर इस पे पुट करते हैं x1 y1 कितना पॉइंट है मेरा, इतना पॉइंट है, तो इसको वैल्यू रखते हैं। तो जब वैल्यू रखेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4²/28 प्लस y का कितना -3² कितना 20 - 1 यही है। इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो एक 4 से तो कैंसिल करूँगा तो क्या बचेगा 7 और ये तो नहीं जाएगा यानी कितना हो गया बोलिएगा 4y7 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस कितना 9 बाई कितना 20 - 1। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 बने 140, यहाँ पर हो गया 80 प्लस 963 माइनस कितना हो गया 140। यानी अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 140 ये हो गया 3 140 यानी कितना हो गया 3 इतना, यानी ई आ गया कितना 3। इसका मतलब क्या हो गया समझिएगा, इसका मतलब ये जो पॉइंट है कहाँ पर है ग्रेटर देन 0। देखो बताए थे अभी क्या है अपना का, देखो यहाँ पर अगर ग्रेटर देन 0 मेरा आ गया तो पॉइंट कहाँ करेगा, वो पॉइंट बताइए कहाँ करेगा, वो ये कितना आ गया ग्रेटर देन 0। इसका मतलब लाइज ऑन द पॉइंट कहाँ है, द पॉइंट कहाँ है बाबू आउटसाइड, मानो उस सर्किल के बाहर है। मतलब ये मतलब इलिप्स पर है, इलिप्स है। ये मेरा इक्वेशन यहाँ पर क्या था x² कितना 28 प्लस y² कितना है 20 - 1 = 0। ये था पॉइंट, मतलब वो पॉइंट कहाँ रखा गया, वो पॉइंट हमने क्या बोला, पॉइंट क्या था, पॉइंट यहाँ पर 4, -3 ये मतलब आउटसाइड यहाँ से। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कोई भी क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेंगे। एक IIT का जो क्वेश्चन है जो बहुत इजी क्वेश्चन है, बोलता है कि वेरिएबल, हम बोले थे ना कि ऐसे नहीं देगा, ये वेरिएबल को फाइंड करने देगा, क्या देगा वेरिएबल को फाइंड करने का। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन है कहता है फाइंड आउट, क्या कहता है फाइंड आउट लैम्डा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड आपको करना है कि लैम्डा क्या होगा, फाइंड आउट लैम्डा, क्या लैम्डा, फाइंड आउट लैम्डा ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, समझिएगा मेरा इंटीग्रल वैल्यू मतलब वो इंटीजर ही आपको फाइंड करना है। क्या करना है, फॉर विच पॉइंट क्या है 7 - 5 अल्फा बाई 4 -अल्फा, मतलब ये x1 है और ये क्या है y1 है, यहाँ पर बता दिया है। और वो इक्वेशन क्या है
एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इजकल टू 1। लाइज ऑन इनसाइड है, लाइज ऑन इनसाइड है, ये लाइज कहाँ पर है, लाइज ऑन इनसाइड। बोला है कि ये जो इलिप्स है, समझिएगा मेरी बात को, ये आपका जो इलिप्स दिया हुआ है क्या है, इलिप्स है, ए इलिप्स। ए जो पॉइंट है 7 माइनस 5 अल्फा बाई 4 और माइनस अल्फा जो लाइज कर रहा है इस सर्किल पर, मैंने सॉरी इस इलिप्स पर इनसाइड में, क्या इनसाइड में। तो आपको बताना है कि अल्फा का इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, ये जेई का क्वेश्चन है। चलिए तो इनसाइड में मतलब एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 माइनस 1 कितना होगा, लेस देन 0। पहला कंडीशन है ना ये ना कि जो x1 y1 पुट करते हैं वो क्या लेस देन होना चाहिए। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 7 माइनस बोलो 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 बच्चा 5 अल्फा बाई 4 का स्क्वायर बाई कितना 25 प्लस y कितना है माइनस अल्फा का स्क्वायर बाई 16 माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, यहाँ चलते हैं, अब इसको ऑपरेट करते हैं, यानी कितना हो गया ये 28 माइनस 5 अल्फा बाई यहाँ पर 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर जी बोलिए ये 16 हो जाएगा, तो 16 इंटू 25 इतना का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 16 माइनस 1 लेस देन 0। चलेगा, देखिए तो चल रहा है ठीक, हाँ या ना, ये चल रहा है ठीक नहीं। चलिए अब इसको ऑपरेट करते हैं, यानी कितना हो गया 28 माइनस 5 अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ये देखिएगा कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा भाई कितना 16। ये बात सही है, 200 होगा, बोलिएगा भाई, नहीं 400 होगा, सॉरी, इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 होगा, क्या होगा 400। अब इससे मल्टीपल माने -1, अब क्या करेंगे लेस देन 0, तो यहाँ पर सोल्व करेंगे, क्या करेंगे सोल्व बताइए, 28 माइनस 5 अल्फा का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये 25 अल्फा का स्क्वायर माइनस 400 लेस देन 0 बाई कितना 400। एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। इसको जब हम सोल्व करेंगे समझिएगा, इसको जब मैं ये तो ऐसे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलिएगा 28 माइनस 5 अल्फा का स्क्वायर प्लस 25 अल्फा स्क्वायर माइनस 400 लेस देन कितना हो गया 0। क्लियर है, अब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा ये वाला 25 का कितना कहता है, बोलिए बोलिए, तो 28 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस कितना 5 अल्फा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 28 इंटू 5 अल्फा प्लस कितना 25 अल्फा स्क्वायर माइनस 400 लेस देन कितना हो गया 0। अब इसका ऑपरेट करेंगे तो कितना हो गया 50 अल्फा स्क्वायर, क्योंकि ये भी 25 ये 25, ये दोनों क्या क्या के मर्ज कर रहे हैं। अब बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 28 ये कितना 50 और ये 0 हो गया 40, ये भी 0 हो गया तो 280 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो डायरेक्ट जो कैलकुलेशन आपको करके आएगा वो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 50 अल्फा स्क्वायर डायरेक्ट करके 280 अल्फा प्लस 384 लेस देन 0 कितना, क्योंकि यहाँ पर भी ये जो है यहाँ पर 20 प्लस 28 का स्क्वायर इतना में माइनस करेंगे तो इतना प्लस का भी 280 का स्क्वायर मैक्सिमम हो जाएगा 400 से, है ना। अब चलिए अब यहाँ पर 4 कॉमन बाहर कर सकते हैं इसको, तो ये एलसीएम 4 अगर 2 बाहर लेता हूँ तो 25 अल्फा स्क्वायर माइनस 280 मतलब 140 अल्फा प्लस 742 लेस देन कितना हो गया 0। अब इसको जब ऑपरेट करूँगा तो 5 इसको फैक्टर करेंगे मिडिल टर्म से, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट अल्फा का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना 2a, इसे भी कर सकते हैं। तो जो अल्फा का वैल्यू आएगा यहाँ पर याद रखिएगा,
जो मेरा अल्फा का वैल्यू आएगा, समझेंगे मेरे को, यहाँ पर 5 अल्फा 12 और कितना आएगा 5 अल्फा 16 लेस देन 0। क्लियर? इतना आपका वैल्यू आएगा किसका, अल्फा का, समझिएगा। अब बताइए तो इफ क्या हो जाएगा अल्फा का वैल्यू 5 अल्फा माइनस 12 लेस देन 0, तो 5 अल्फा कितना 12, तो अल्फा का वैल्यू कितना 12/5 माने लेस देन। ठीक, दूसरा कंडीशन, दूसरा क्या है 5 अल्फा माइनस 16 लेस देन कितना 0, तो 5 अल्फा लेस देन कितना 16, तो अल्फा इक्वल टू कितना लेस देन कितना, बोलो अल्फा 16 कितना 5। इसका मतलब समझिए आप कि जो अल्फा का जो वैल्यू है, अल्फा का वैल्यू, अल्फा का जो वैल्यू मेरे को आया यहाँ पर देखिए, तो अल्फा का वैल्यू एक आया 12/5 और एक कितना आया 16/5, तो इसका लमसम 2 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका क्या आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इंटीग्रल 2 और 3 के वैल्यू में कितना आएगा यानी 3। इसका मतलब क्या हो गया, इसका इंटीग्रल जो वैल्यू अल्फा का आ गया कितना, जो अल्फा मैंने खोजा था इसका वैल्यू कितना आ गया 3। ऐसे आया इसका एग्जिस्टेंस 12/5 से लेकर 16/5 तक, लेकिन हम उसको नहीं लेके चलेंगे। क्या, उसको हम लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि उसने पूछा है कि इंटीग्रल वैल्यू, देखिए ये इंटीग्रल वैल्यू पूछा है, इसीलिए वहां पर ऐसे ऑपरेट किया। क्या किया, ऑपरेट किया। समझ में आया, इधर क्लियर। पहले कंडीशन सप्लाई किया कि इनसाइड है कि आउटसाइड है। अगर मैंने इनसाइड है इसका मतलब लेस देन 0, अगर यही पॉइंट अगर रहता क्या कि आउटसाइड है तो हम ग्रेटर देन 0 करके बनाते। नहीं बोलता कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये पॉइंट बोलता कि लाइट कर रहा है तो लाइट कर रहा है तो मतलब इतने पॉइंट तक करेगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ते हैं पैराबोला का। किसका, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन इलिप्स। किसका, एलिप्स का पढ़, क्या पढ़ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, इलिप्स का। कैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इलिप्स का पढ़ेंगे, ठीक है। चलते हैं तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स बनाते हैं वहां पर, है ना। है ना, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये ऐसे है, इलिप्स ऐसा है, ठीक है। चलिए अब इलिप्स में अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर समझिएगा मेरी बात को। यहाँ पर इलिप्स, इसका मतलब दो इसका आती होगा, एक ऐसे और बोले थे कि इलिप्स कितने टाइप को, दो टाइप। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेते हैं। अभी क्या लेते हैं, मैंने हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हो गया, अगर मैं लेता हूँ इलिप्स का वैल्यू, ये है इक्वेशन x² प्लस y² इक्वल टू 1। यहाँ पर a ग्रेटर देन b ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, a ग्रेटर देन b ले रहा हूँ। देखिए इसका मतलब अगर कोई टेंजेंट है, समझिएगा क्या है टेंजेंट है, क्या टेंजेंट। तो टेंजेंट मतलब क्या, टच करता हुआ निकल जाएगा। इसका मतलब क्या कर दे जाएगा, टच करता हुआ निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, टच करता हुआ। अब उसका हम लेते हैं टच करता हुआ, है ना। जैसे एक कुछ टच कर, ये निकल गया, ये निकल गया। तो इसका जो हम पॉइंट लेते हैं क्या है, x1 और y1। क्या लेते हैं, x1, y1, ये पॉइंट है x1 और y1, ठीक है। तो कहता है कि इसका इक्वेशन क्या होगा टेंजेंट का। इसका मतलब ये वाला a है और एक a है और एक b है और एक कितना b है। तो ये मतलब इसका जो वर्टेक्स हो जाएगा -a, 0 और इसका क्या हो जाएगा a और 0, इसका क्या हो जाएगा 0 -b और इसका क्या हो जाएगा। इससे इतना मतलब नहीं है, इससे हमको इतना मतलब नहीं है, तो इसको हटा ही दो आप, है ना। इसको अगर मतलब रहता तो कोई दिक्कत था नहीं था, लेकिन इसका हमको मतलब ही नहीं है, याद रखेंगे हमको इसको मतलब ही नहीं। हम अब इस पर एक करते हैं, क्या करते हैं, एक करते हैं। तो इसका मतलब टेंजेंट है, पॉइंट मेरे को दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, पॉइंट मेरे को दिया हुआ है। यहाँ पर पॉइंट क्या हुआ है, दिया हुआ है। इसका मतलब इस लाइन लेन मानी इस लाइन का, इसका लाइन का हमको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। अगर स्लोप पता हो गया तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 3 टाइप का पढ़ेंगे। पहला हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन ए पॉइंट फॉर्म पढ़ रहे हैं। कौन सा फॉर्म, पॉइंट्स फॉर्म।
याद रखिएगा, जो पॉइंट कितना है वो x1 कॉमा कितना है y1, याद रखिए। इसका मतलब हमको पहले क्या फाइंड करना होगा कि इसका स्लोप निकाल लो। क्यों निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमको ये पता है कि इसका क्या पता, पॉइंट पता है। तो यानी स्लोप जब निकालेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करके एट द पॉइंट पे निकाल लेंगे। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 1/a² dx² y कितना हो गया dx प्लस 1/b² कितना हो गया dy² y कितना dy इक्वल टू कितना 0। डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ बताइए a² तो 1/a कितना हो गया a², यहाँ पर 2x प्लस बोलिए 1/b² इंटू कितना 2y और कितना हो गया dy/dx इक्वल टू कितना 0, यही होगा। चलिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया 2x कितना a² प्लस 2y/b² कितना हो गया dy कितना dx इक्वल टू कितना 0। अब एक याद रखिए, यहाँ पर जो हम बना रहे हैं, यहाँ पर 2 से 2 खत्म भी कर सकते हैं, 2 से उड़ा दिए। अब उड़ाने के बाद यहाँ पर क्या बचा बोलिए, यहाँ पर dy जो dx बचा मेरे को, ये वाला इधर चल गया तो माइनस हो गया, और तो कितना बचा x/, माइनस इधर गया तो x/, कितना a², और इधर गया तो कितना बच गया b² कितना y, यानी जो dy/dx मेरे को बचा, समझेंगे कितना माइनस b²x बपोन a² y एट पॉइंट कितना है, एट पॉइंट बोलिए, एट ए पॉइंट बोलिए x1 कॉमा कितना पाएगा, तो जो dy/dx यही तो क्या होता है स्लोप m, यही क्या होता है m, क्या होता है तो m जब निकालेंगे तो माइनस b² x1/a² y, यही आपका पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा। इधर क्लियर। अगर ये आया, समझेंगे एक बात, तो इक्वेशन मेरे को स्लोप पता हो गया, ये क्या हो गया स्लोप मेरे को आ गया, ये क्या आ गया स्लोप। अगर मेरे को स्लोप पता है, उसका पॉइंट पता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं पता होगा, क्या होता है बोलिएगा y माइनस y1 m, याद करो x माइनस x1 जो स्ट्रेट लाइन में पढ़ाए थे, होता है कि नहीं होता, अब बताइए। तो y माइनस y1 इक्वल टू माइनस b² x1/a² y1 क्या होगा x माइनस x1, है ना, इतना आ गया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं, तो a² y माइनस y1 इक्वल टू माइनस b² x1 x माइनस x1 होगा यहाँ से। चलिए क्रॉस मल्टीपल करिए, देखिए क्या हो जाएगा a² यहाँ y1 होना चाहिए भाई y1, तो y/1 माइनस कितना y1 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस b² x कितना होगा x(x1) कितना होगा x(x1) माइनस प्लस हो जाएगा b² x1 का स्क्वायर, ठीक है। इतना मेरे को आया। अब एक याद रखो, ये पार्ट को और ये पार्ट को एक तरफ लिया, और ये वाला y1 और x1 क्या एक तरह से है, यहाँ पर a² भी होगा बच्चा, a² भी हो जाएगा, चलो सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा a² y1 का स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को और ये पॉइंट को इस साइड ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, एक तरह से ले जाता हूँ। तो बताइए x(x1) y कितना, ये b² हो गया प्लस a² y/1 इक्वल टू बोलिए यहाँ कितना हो जाएगा ab² कितना, यहाँ से इसको हटा दीजिए, बताइए b² x1 का स्क्वायर प्लस a² y1 का स्क्वायर, ठीक। दोनों तरफ क्या करो, दोनों बोथ साइड a² b² से डिवाइड करो। क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, देखिए तो कितना हो गया b² x(x1) प्लस कितना है a² y/1 कितना a² b², ठीक है। यहाँ चलिए, यहाँ पर क्या है
बी स्क्वायर एक्स वन का स्क्वायर ए स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर वाई कितना ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, इंडिया पाकिस्तान इसको बना दो। तो जब इंडिया पाकिस्तान करेंगे तो ए एक्स वन, ये तो बी स्क्वायर कट जाएगा, तो ए स्क्वायर बचेगा प्लस बाई बाई वन बाई कितना बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा एक्स वन का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई वन का स्क्वायर बाई कितना बी स्क्वायर। एक चीज याद रखिएगा, एक्स भी क्या था एट द पॉइंट पे था, तो अगर मैं इतना इजकल टू वन है, समझिएगा इतना इजकल टू, तो इसको हम एक्स वन का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई वन का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजकल टू वन नहीं होगा, बताइएगा होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, बोलिएगा यहाँ पर एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस बाई बाई वन बाई कितना बी स्क्वायर इजकल टू कितना हुआ। यानी हमको टेंजेंट का इक्वेशन के लिए इतना नहीं करेंगे, ये मैं अप्रोच बताया कि टेंजेंट को फाइंड कैसे करते हैं। पहला उसको स्लोप इस डिफरेंशिएशन से निकाल दिए, क्या निकाल दिए, डिफरेंशिएशन से स्लोप निकाल दिए। क्यों, क्योंकि मेरे पास पॉइंट मेरे को पता था, तो पॉइंट पता था तो स्लोप निकालने के बाद तो मेरा निकल जाएगा। तो मैंने क्या किया, पॉइंट को मैंने इसको स्लोप निकाला, पॉइंट इक्वेशन ऑफ, आप जानते हो इक्वेशन ऑफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। टेंजेंट भी क्या है, एक लाइन जो भी है क्या है, स्पर्श रेखा जिसको हिंदी में बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट है क्या, एक लाइन है, तो लाइन का इक्वेशन से यहाँ से बना दें। अब इसको सेटिस्फाई करके यही बना देंगे। जैसे क्वेश्चन पे चलेगा, क्वेश्चन अगर हम बनाएंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। कहता है कि फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at a point 2 3 in ellipse क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इजकल टू 1। क्या है 16 इजकल टू 1। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, वो बताता हूँ, सुनिए। पहले क्या करेंगे, आप इसको क्या है एट ए पॉइंट कितने पर है, पहले फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वन बाई कितना ए स्क्वायर प्लस कितना वाई बाई वन बाई कितना बी स्क्वायर इजकल टू कितना 1। एट ए पॉइंट कितना है, एट ए पॉइंट बताइए, यहाँ पर कितना है 2 3। ठीक है, रख दिया जी। फिगर बनाना चाहे तो सेम फिगर बना लीजिए, है ना, फिगर बनाना चाहते हैं तो फिगर बना लीजिए। ठीक है, बना दिए। पॉइंट मान लो यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर है P, एक्स वन और वाई वन। ठीक, एक और ले लो स्ट्रेट लाइन का शेप, ऐसे इसको टच करा दे रहे हैं। क्या करा दे रहे हैं, टच करा दे रहे। ठीक है, यहाँ पर टच करा दिया। ठीक, P आ गया। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसका निकालना, पॉइंट तेरे को पता है, स्लोप पता है, इसका हम फार्मूला क्या पढ़े थे, एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस कितना वाई बाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स वन का माने यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई ए बन कितना 25। क्या दिया हुआ 25, क्या दिया हुआ 25, समझेंगे क्या दिया हुआ 25, क्या दिया हुआ 25। अरे सॉरी यार, है ना, क्या दिया हुआ, ले भाई कितना दिया हुआ है, इसको फिर से कर देता हूँ, शेप बनाता हूँ मैं, शेप ले लो, क्या है लो,
कहाँ पर इसको टच कर दीजिए, पहले इसको टच करा दीजिए। टच कर गया है ना। चलिए ये टच कर गया, हमको पता है, क्या पता है बच्चा बोलो। अरे फिर कहाँ चला गया भाई, चलो पता है इसको क्या कि इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर नहीं 25 है। क्या है 25 है। क्या है 25। चलो इसको हटाओ यार, इसको सोचना ही नहीं है। चलो क्या हो गया, एक मन हम इलिप्स बना लेते हैं। ठीक, इस पे टच कर गया तो पॉइंट कितना है मेरे को पता है, आपको ये वाला है। इसका x1/1 यानी कितना हो गया x इंटू 2 बाई कितना 25 प्लस बाई कितना है y इंटू 3 बाई कितना 16 इक्वल टू कितना होगा, यानी 2x प्लस 25 प्लस कितना 3 बाई कितना 16 इक्वल टू 1। दिस इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसको क्रॉस मल्टीपल करके भी कर सकते हैं, जैसे इसको ऐसे करें, क्या करते हैं 32x प्लस 75 बाई इक्वल टू 400 यानी 32x ये बाई हो जाएगा 75 बाई माइनस 400 इक्वल टू 0। यही इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा टेंजेंट। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो पूछेगा क्या वो मैं बताने जा रहा हूँ। कहता है फाइंड द लैम्डा। देखिए लैम्डा आपको छोड़ेगा नहीं, याद रखिएगा लैम्डा छोड़ेगा नहीं। देखिए क्या कर रहा है, फाइंड आउट लैम्डा, टेंजेंट पर है, फाइंड आउट लैम्डा। क्या बोला है उसने, फाइंड आउट लैम्डा डच फाइंड आउट लैम्डा कर रहा है। क्या कर रहा है डच फाइंड आउट लैम्डा y इक्वल टू x प्लस लैम्डा टचेज द पॉइंट, टचेज द इलिप्स, समझो इलिप्स पे टच कर रहा है, वो x स्क्वायर बाई 9 प्लस y स्क्वायर 16 इक्वल टू 1 at a point 2 3 2 3 पे करता है, नहीं 3 2 है, सॉरी तो 3 2 क्या 3 और 4 मार ऐसा है। तो पूछ रहा है कि लैम्डा क्या होगा आपका, क्या पूछा लैम्डा क्या होगा। एक चीज बात बताइए आप, यहां पर y इक्वल टू x प्लस लैम्डा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है फर्स्ट इक्वेशन। यहां से इक्वेशन जो x स्क्वायर बाई 9 प्लस y स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1, ये पॉइंट है, इस पे टच कर रहा है। क्या कर रहा है टच कर रहा है, क्या कर रहा है टच, यानी a है अपन को x स्क्वायर बाई 9 प्लस y स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू कितना 1। ये पॉइंट है, यहाँ पॉइंट कितना है 3,4 है, ठीक, जो हमको ये यहां से चल रहा है। इसको ये भी बता रहा है कि ये जो इक्वेशन है ना x प्लस लैम्डा है, क्या है x प्लस लैम्डा। तो एक जो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, वो लैम्डा पे पास भी कर रहा है तब भी इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन अब यहां से क्या हो जाएगा x1 बाई 9 प्लस y बाई 1 बाई 16 माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना। चलिए तो यहाँ पुट कीजिए x इंटू कितना x1 कितना 3 y 9 प्लस y इंटू 4 बाई 16 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ बताइए क्या हो गया, ये से कैंसिल हो जाएगा, मानी कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 4, यानी कितना हो गया 3x सॉरी क्या हो जाएगा बच्चा x y कितना 3 प्लस y कितना 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा
बोलिए एलसीएम ले लेंगे तो 4x, सॉरी कितना हो गया 4x प्लस 3y माइनस 12 इजकल टू 0। एक चीज याद रखिए, अब दोनों को क्या करो, ये मेरा दूसरा इक्वेशन बन गया। कितना इक्वेशन बन गया? दूसरा। अब यहां से लैम्डा ये पूछ रहा है कि ये लैम्डा क्या होगा, कंपेरिजन करेंगे इतना बाई इतना, तो मतलब इसका तो क्या है 1/, इसका 1/4 हो गया, इसका कितना हो गया 1/3, यहाँ पर कितना हो गया लैम्डा बाई -2, यही हो गया। दोनों से कंपेरिजन कर लीजिए, दोनों से कंपेरिजन, मतलब एक ही से कंपेरिजन कम चल सकता, नहीं तो ये सी जो है क्या है, ये सी जो है, समझिएगा मेरी बात को, ये जो सी है, ये जो सी, इसका सी और इसका सी, तो लैम्डा इजकल टू कितना होगा -2। यही आपका दोनों का। लेकिन एक चीज और याद रखिए, 12 नहीं होगा, क्यों भाई? क्योंकि इसका कोफिशिएंट अलग है, तो इसका मतलब ये 1/4 और 3y कितना, एक से कर लो 3y, सॉरी अरे इसका कर लो मेरा भाई, एक से कर लो, यहाँ से कितना हो गया 11, ये 2 है ना, 12 है, तो यहाँ पर 1 इससे कर लो, यानी 1/3 इजकल टू कितना लैम्डा बाई कितना -12, यानी कितना हो गया 3 लैम्डा इजकल टू -12, यानी लैम्डा इजकल टू कितना -12 बाई कितना 3, यानी कितना हो गया -4, एक से आया। अब इससे भी तो कर सकते थे, यानी कितना 1/4 कितना हो गया 1/4 इजकल टू लैम्डा बाई -12, यानी कितना हो गया 4 लैम्डा इजकल टू -12, तो लैम्डा इजकल टू -12 बाई कितना 4, यानी लैम्डा इजकल टू कितना -3। ये आपका बन गया लैम्डा, यानी लैम्डा का कितना वैल्यू यहाँ पर 2। क्यों 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 होगा? क्योंकि टेंजेंट जो होता है पैराबोला या इलिप्स का या पैराबोला या सर्कल का 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है, एक ऊपर वाला एक नीचे। तो इसका मतलब दोनों का तो कोफिशिएंट सेम होता है, दोनों का कोफिशिएंट क्या होता है सेम, यानी x और y का, बट उसका कांस्टेंट क्या होता है डिफरेंट होता है, तब इसका रिक्वायर्ड आपका ये निकल गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ क्या टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। कौन सा? स्लोप फॉर्म, फॉर्म ऑफ इलिप्स। क्या पढ़ रहे हैं भाई? स्लोप फॉर्म ऑफ इलिप्स पढ़ रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? कौन सा फॉर्म है? स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। क्या स्लोप फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? देखिए कैसे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको सोल्व करने का तरीका बताता हूँ। पहले हम एक इलिप्स ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ? इलिप्स ले लेता हूँ। क्या? इलिप्स। चलिए इलिप्स ले लिया मैं। चलिए ये इलिप्स हो गया, ठीक है। इलिप्स लेने के बाद कहता है कि एक क्या है, एक लाइन है जो y इक्वल टू mx प्लस c है। क्या है? एक लाइन है ना, ठीक। इसका जो इक्वेशन है x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1 है। इलिप्स पे, इलिप्स के बाद चलेगा, है ना। तो इसका हम कैसे टेंजेंट को फाइंड करेंगे? स्लोप फॉर्म में। किस फॉर्म में? स्लोप फॉर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट है, चलेंगे आगे, है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या क्या है, x² बाई, समझिएगा, a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू कितना 1। यही और लेना है, अच्छा तो यहां ले लो भाई, लो x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। और क्या है? y इक्वल टू कितना है mx प्लस c। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये कितना है? सेकंड इक्वेशन। मतलब एक लाइन का इक्वेशन ये है और एक क्या है? इलिप्स का इक्वेशन हुआ है। यहां से ये जो बाई है ना, ये बाई याद रखिएगा, ये जो बाई है इसमें पुट कर दीजिए, इसे पुट कर दीजिए, उसमें पुट कर दीजिए। जब पुट करेंगे तो बताइएगा आप x² बाई a² प्लस
वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, नहीं बाई का वैल्यू पुट करना है यहाँ पर, तो कितना हो गया एम एक्स प्लस सी बाई कितना बी स्क्वायर इतना का स्क्वायर इक्वल टू कितना माना। ठीक, तो अब जब इसको हम सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ये एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस कितना टू एम सी एक्स बाई कितना वी स्क्वायर इक्वल टू कितना एलसीएम ले लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो बोलिए ये बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू एम सी एक्स इक्वल टू कितना 1। ये दोनों को हम सोल्व करेंगे, दोनों को हम सोल्व करते हैं, समझिएगा मेरी बात को। तो यहां से एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचेगा क्या मेरे से यहां से एक्स बने कितना बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, प्लस टू एम सी एक्स हो जाएगा, ये तो रहेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, ये वाला इधर गया तो ये माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, इतना हम लोग लिखें लिखने के बाद समझोगे मेरी बात को। अगर इसका डिस्क्रिमिनांट दो बातें हो सकता है, अगर डिस्क्रिमिनांट क्या है इसका समझेंगे मेरी बात को, अगर डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 आया, समझोगे मेरी बात को, तो इसका मतलब ये ऊपर जाएगा, मतलब ये इधर आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये इधर आ जाएगा ऊपर, मतलब ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, लेकिन अगर डिस्क्रिमिनांट इसी माने 0 हो गया, डी अगर 0 हो गया, समझेंगे मेरी बात को, अगर डी 0 हो गया क्या हो गया डी 0 हो गया, डी 0 हो गया मतलब ए लाइन हो जाएगा यहाँ पर डी, ये डी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 और डी यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 अगर डी लेस देन हो जाएगा, समझिएगा यहाँ पर, तो d अगर लेस देन अगर आ गया मेरे को, d क्या आ गया मेरे को, समझेंगे बात को, d क्या आ गया अगर लेस देन तब तो ये होबे नहीं करेगा। इसका मतलब हमको टेंजेंट बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। तो अगर टेंजेंट बनाना है तो इसका मतलब हमको d को क्या करना होगा 0, d क्या करना होगा 0। ठीक, तो d 0, इसका मतलब ये बी स्क्वायर, बी कितना है 2mc का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना है बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, सी कितना है बोलिएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इतना इक्वल टू क्या हो गया 0। जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिएगा, यहाँ से 4 क्या करो कैंसिल कर, यहाँ पे 4 उड़ा दो, यहाँ पे उड़ जाएगा, उड़ जाएगा और भी कोई उड़ेगा क्या, उड़ा देते हैं इसको, तो कितना हो गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, सही है ना, एक बार देख लेते, ए स्क्वायर भी होना चाहिए रे भाई, एम स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज छूट रहा है आपका एम सी, इसका जो किए ये यहाँ पर ए भी होगा ना, ए स्क्वायर भी होगा ना एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा कहाँ गया ए स्क्वायर भी होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर भी होगा, क्या होगा ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए लेना होगा, स्क्वायर होगा तो मतलब कितना हो जाएगा बोलिएगा, यानी थोड़ा सा देख के चलो भाई, ए पे पावर 4 हो जाएगा, माइनस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर जो डायरेक्ट मैं बताने जा रहा हूँ माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए पे पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी पे पावर 4 इक्वल टू 0। ए से खत्म हो जाएगा, वही खत्म होगा ना, हाँ खत्म हो गया। क्या बचा मेरे पास, क्या बचा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर इधर ले आओ, इधर रहने दो और इस सब को उधर भेजो, तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी पे पावर 4, बी पे पावर 4 ही होगा। चलिए अब यहाँ बताइए, बी स्क्वायर हटेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हटाओ, माइनस माइनस पहले हटाओ, पहले क्या करते हैं माइनस हटाओ, माइनस हटा, कौन का ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लो माइनस, क्या बचेगा यहाँ पर सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लो और भी कुछ कॉमन लो, क्या लो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या लेंगे बी स्क्वायर कॉमन, बी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा ए स्क्वायर। अब यहाँ बताइए ए बी स्क्वायर दोनों लेना होगा बाबू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए खत्म तो सी स्क्वायर कितना बचा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर क्लियर, ए बचा। अब जब सी निकालेंगे यहाँ से, बताइए यहाँ पर, तो सी का टू कितना प्लस माइनस रूट ओवर बोलिए ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी सी का टू कितना हो गया बोलिएगा, सी का टू बोलेंगे आप कितना, ए रूट ओवर प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना हो गया। क्लियर, देखो मैं फिर बता रहा हूं, करना क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट ये हो गया, अगर डी लेस देना होगा तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, टेंजेंट इस पे तो हो जाएगा, इस पे बाहर होगा, ये होगा लेकिन ऊपर होगा। यहाँ पर प्लस माइनस सिग्निफिकेंट क्या बता रहा है समझिएगा, यानी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट होगा, यहाँ पर सी क्या है प्लस माइनस रूट ओवर कितना ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है मेरे को एम एक्स प्लस सी, तो वाई इक्वल टू कितना एम एक्स प्लस माइनस कितना रूट ओवर बोलिए ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैराबोला। इसका मतलब हमको क्या चाहिए, यहाँ से जो बताने जा रहा हूँ गौर समझे, हमको स्लोप चाहिए सिर्फ, सर इलिप्स ए दे देगा, इलिप्स ए क्या दे देगा ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई कितना, सॉरी वाई स्क्वायर बाई कितना बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए बंदा क्या दे देगा, ए बंदा है जो क्या दे देगा बी दे देगा, ठीक, ये बंदा कौन दे देगा, ये वाला बंदा दे देगा, उठ के चला जाएगा, ठीक है। स्लोप तेरे को पता है उस लाइन से, इक्वेशन से, क्वेश्चंस बताने से फायदा होगा। चलो क्वेश्चन कहता है, समझो क्वेश्चन क्या है, अभी मैं बताया था, क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ गया है बच्चा, क्वेश्चन कहाँ गया, चलो क्वेश्चन एक कर लेते हैं अपन इसी पे, हाँ फाइंड आउट लैम्डा, कहता है लैम्डा की बात कर रहा है, फाइंड आउट लैम्डा डच द लाइन बाई इक्वल टू एक्स प्लस लैम्डा टचेज, दो तरह का समीकरण, द इलिप्स, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144 है, समझिएगा ये क्या बोल रहा है, इतना है, ठीक है। एक लाइन है जो ऐसे ही बना रहा है, ठीक है, तो बोल रहा है कि इसका लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू, ठीक है। तो इसको पहले इलिप्स बनाइए, तो 9x स्क्वायर बाई कितना 144 प्लस 16y स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा यहाँ
बोलिए 16y² बाई 144 इक्वल टू 1। ठीक, क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू कितना हो गया 1। ठीक है, इतना करने के बाद अब बताइए यहाँ पर a² b² नहीं फाइंड, क्योंकि a² b² तभी होगा जब इसका, सुन लो, इसका जो कोफिशिएंट होगा क्या होगा, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अभी तो इसका y है, तो अब इंडिया पाकिस्तान करते हैं तो ये 16 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी मेरा क्या हो गया x² बाई 16 प्लस y² बाई 9 इक्वल टू कितना 1। यानी a² इक्वल टू कितना 16, b² इक्वल टू कितना 9। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब एक बताओ, जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैं लिखता हूँ यहाँ समझिएगा, y इक्वल टू क्या है mx प्लस माइनस दोनों रूट ओवर a² m² प्लस कितना b²। यही है इक्वेशन, अब यही है ना भाई, क्या कुछ और है? ठीक है, यही है, पक्का होता है। ये क्या है, यही तो c होता है। चलिए तो c इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ पर बताइए। अब c क्यों लिखेंगे अभी कुछ देर में पता चल जाएगा, m² प्लस b² प्लस माइनस। ठीक, क्योंकि c यहाँ पर दिया हुआ है, c इक्वल टू कितना लैम्डा और m इक्वल टू कितना दिया हुआ है इस इक्वेशन से y इक्वल टू पढ़े है ना mx प्लस c, इससे निकालिए। क्या निकालिए y इक्वल टू mx प्लस c से। ठीक, तो यानी m तेरे को पता है, c पता है, a² तेरे को पता है, a² कितना है बताइए 16 और b² कितना है 9। वैल्यू पुट करते हैं, लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ से पुट कर दिए लैम्डा का वैल्यू, है ना। तो इक्वल टू कितना हो गया बोलिए, लैम्डा बोलिए प्लस माइनस रूट ओवर a² 16 m² इसका 1 हो गया प्लस कितना हो गया b² कितना 9, है ना। तो लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस बोलिएगा 16 प्लस 9, यानी लैम्डा का जो वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस कितना 25। क्या कितना हो जाएगा 25 होगा कि नहीं होगा बताइए, यस या नो। अरे होगा या नहीं होगा, क्लियर है यहाँ पर, है ना, क्लियर। चलिए तो यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू प्लस माइनस कितना हो गया 5, यानी लैम्डा का वैल्यू 5 और लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया -1। यही आपका लैम्डा को फाइंड करना। इक्वेशन ये जो बताता है ना, ये जो इक्वेशन हम लोग बताएं, ये टेंजेंट और का है पॉइंट फॉर्म नहीं है, ये स्लोप फॉर्म है। किस फॉर्म में? स्लोप फॉर्म में। इसके कारण हम लोग ने ऐसे निकाल सकते, क्योंकि c का वैल्यू c यहाँ पर लैम्डा था। अगर m में वेरिएबल बैठा रहता तो m के इक्वेशन से ले चलते, ठीक है। यहाँ पर m का वैल्यू रहता, फिर लैम्डा का वैल्यू हम पुट कर देते। तो ऐसा नहीं है कि लैम्डा ही निकालने को, यहाँ पर भी वेरिएबल रहता, जैसे y इक्वल टू ऐसे करते लैम्डा x प्लस 8 कर देते, तब क्या करते, तब यहाँ पर लैम्डा m की जगह पर लैम्डा पुट कर देते, फिर दोनों तरफ ये 80 की जगह पर क्या करते 8 कर देते और स्क्वायरिंग करके हम लोग सॉल्व कर सकते थे। तो हमने क्या बोला कि ये जरूरी नहीं है किसी भी वैल्यू दे, आपको इस पे भी दे सकता है, स्लोप का भी वेरिएबल डाल सकता है, तो डरना नहीं है। ये क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं इसका। चलिए अब इसी में एक और आता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या आता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कैसे फाइंड करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। चलिए इलिप्स का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराबोला में भी हम लोग पढ़े थे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे यूज कर रहे थे, है ना। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ इलिप्स, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ इलिप्स। क्या करना है? इलिप्स को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड करना है, ठीक है। चलिए पहला क्या है, एक्स स्क्वायर बाई कितना ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। ये मेरा क्या है, ये इलिप्स का इक्वेशन है। क्या है? इलिप्स का इक्वेशन। अब हम बाई इक्वल टू क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन एम एक्स प्लस सी, ठीक है। यही है। देखिए बात होती है, ये फ्रॉम इक्वेशन कितना 1 और फ्रॉम इक्वेशन कितना 2,
तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 को सोल्व करो, y का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। क्या कर दो? y का वैल्यू पुट कर दो। जब y का वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई कितना, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई कितना, वाई का तो वैल्यू रखना ही है, वाई का वैल्यू तो आपको रखना है कितना, एम एक्स प्लस सी, वाई कितना, बी स्क्वायर का स्क्वायर, ए कितना हो जाएगा, ठीक रख देंगे। अभी दोनों को जब इसको हम सोल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू जैसे आएगा, जो एक्स का वैल्यू आएगा याद रखिएगा, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस माइनस ए बाई एम बाई सी। ए मेरा क्या आ गया? एक्स का वैल्यू। क्या आ गया? एक्स का वैल्यू। अगर ये एक्स का वैल्यू आया तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे एक्स का वैल्यू, जब दोनों को सोल्व करके आएगा, ठीक। तो सोल्व करके तो जो आएगा तो याद रखिएगा, जो तो वाई का वैल्यू जो हो जाएगा, वाई का वैल्यू जो प्लस माइनस बी स्क्वायर सी, यानी एक्स और वाई जो पॉइंट होगा मेरे को याद रखेंगे, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी और कितना प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई सी। वहां पर क्या होता है? पैराबोला में क्या होता था? ए एम स्क्वायर 2am, याद है कुछ पैराबोला? तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए होता था, लेकिन यहां पर क्या है? इलिप्स है। क्या है? इलिप्स है, तो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अलग। क्लियर? कहां पर आ गया? एक्स और वाई का वैल्यू को समझ में आ गया। जैसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर कोई है, जैसे इलिप्स बनाया, ठीक, जैसे यहाँ पर एक हो गया, एक यहाँ पर हो गया, तो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ हो गया? समझिएगा मेरी बात को। ये माइनस वाला कहाँ लेंगे? माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी और कितना बोलिएगा, 0 हो गया यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर एक और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सॉरी क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर ले लीजिए, ए एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ ले लीजिए? यहाँ पर ले लीजिए, क्योंकि ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ठीक। तो जब चलेगा तो ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ समझिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस बी स्क्वायर बाई कितना सी, एक्स का क्या था? 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नहीं, एक्स यहाँ पर ऐसे हुआ बच्चा, एक्स पॉइंट तो 0 होगा ना, एक्स मेरा कितना हो गया? 0 माइनस कितना? बी स्क्वायर बाई सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 बी स्क्वायर बाई सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए स्क्वायर एम बाई सी, 0। इसको हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सर्किल का पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसको द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को दिस इज एम पॉइंट भी बोलते हैं इलिप्स का। क्या बोलते हैं? एम पॉइंट्स ऑफ इलिप्स, याद रखिएगा। एम पॉइंट ऑफ क्या बोलते हैं? इलिप्स। इधर क्लियर? क्या क्या बोलते हैं? एम पॉइंट ऑफ द इलिप्स, इसका हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग अभी जो पढ़े, क्या क्या पढ़े इलिप्स का, हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पढ़े, टेंजेंट पढ़े, ये पढ़े, और एक और जो टेंजेंट है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म? पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म पढ़ेंगे? पैरामेट्रिक फॉर्म पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में। कौन सा फॉर्म में पढ़ेंगे जी बच्चा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में। कौन सा बताइएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसका? पैरामेट्रिक फॉर्म, वो इलिप्स का है। पॉइंट ऑफ को क्या? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक्स फॉर्म्स ऑफ इलिप्स। क्या? इलिप्स। इसका जो पॉइंट ऑफ पैरामेट्रिक में तो बताए थे कि जो ऐसा होता है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, जैसे a cos थीटा और अगर b sin थीटा लेता हूँ तो इक्वेशन सेटिस्फाई करे। देखिए पता चल जाएगा आपको अभी क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई कितना? ए स्क्वायर प्लस बी बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कितना? 1। ये होता है आपका, इतना होता है, है ना, इतना होता है, ठीक। ए अब एक बताओ, एक तरह से सपोज दैट मानते हैं कि x1 और कितना a/1 पॉइंट है ना, तो
अभी कुछ देर पहले हमको आपको क्या बताए थे कि पॉइंट फॉर्म में क्या होता था, x1 a स्क्वायर प्लस y1 बाई b स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, यही था इक्वेशन में पूछा होता, क्या था, यही था। चलो वैल्यू पुट करो, x इंटू a cos थीटा बाई कितना a स्क्वायर प्लस y इंटू b साइन थीटा बाई कितना b स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, इधर क्लियर। तो अब a से काटो इसको, एक a से खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बताइए एक ए से क्या हो जाएगा, अरे भैया इसे मत कर भाई, एक ओ नो, एक ए से खत्म, ए बचा, एक बी से खत्म, तो कितना बचा है बताइए, एक्स कॉस थीटा बाई कितना ए प्लस वाई साइन थीटा बाई कितना बी इक्वल टू कितना हुआ, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्या हो गया, टेंजेंट। यही क्या हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसका मतलब समझिएगा मेरी बात को, ये इलिप्स ले लेते हैं, देखिए ले ली, इलिप्स का हो गया, देखिए ठीक। यहां पर कोई भी कम पॉइंट ले लो, ए कॉस थीटा कितना बी साइन थीटा, ठीक है, इसको हम सेटिस्फाई कराते हैं, ठीक है। इक्वेशन क्या है इलिप्स का, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई कितना बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, ये थीटा कोई एंगल है, थीटा कोई भी एंगल ले देगा, तो ये लाइन का जैसे इक्वेशन आ गया, वाई इक्वल टू एक्स प्लस थीटा, ठीक। तो थीटा निकालना होगा तो यहां से निकाल लीजिए, उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा, पुट कर देंगे, आ जाएगा मेरे को, समझे कि नहीं समझे। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन क्या हो, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो हम पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या लेते हैं, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बाई कितना, बने ए कॉस थीटा बाई कितना, एक्स कॉस थीटा बाई ए और कितना बाई साइन थीटा बाई बी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी अगर कोई वेरिएबल मिनिमम में लाना होगा तो इसके फॉर्म में लाइएगा, क्या लाइएगा, मिनिमम लाइएगा तो फॉर्म में लाइएगा। आज हम आपको बताएं क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को कैसे सोल्व करते हैं, इसमें भी लेंथ निकालना है, लेंथ भी निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट जिसको बोलते हैं, इस मान का वहाँ भी निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं, एक्स वन का स्क्वायर बाई कितना ए स्क्वायर प्लस बाई वन बाई बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना माइनस, पैराबोला में क्या था, बाई वन का स्क्वायर कितना 4x1, याद आया। उसमें इसमें भी ये भी S1 है, एक तरह से लेंथ ऑफ टेंजेंट भी इसको बोल सकते हैं, तो x1 को ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, क्लियर है। इस S1 करके भी बनाएंगे, उसमें भी टेंजेंट का जैसे फॉर्मूला पढ़ा था ना, S1 बाई कितना टी स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, और ये क्या हो गया मेरा ए बनता बन गया x1 बाई 1 से पास करके, और एस क्या हो गया, ये वाला हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कितना बन। ये सभी जो है जितने अभी तक हम लोग पढ़े हैं टेंजेंट में, नॉर्मल में, ये सब इसी में इसमें भी पढ़ना है। चलिए, लेकिन टेंजेंट और नॉर्मल हटा दिया है आपको कोनिक सेक्शन से, फिर भी आप पढ़िएगा क्योंकि वो आता है, बोल के गया है लेकिन वो आता है क्वेश्चन, वेरिएबल स्ट्रेट लाइन का बेसिक डाल देगा कि एक लाइन है, क्या एक लाइन है और एक क्या है, इलिप्स का इक्वेशन है, तो सोल्व करना है कि उसका पैराबोला का इक्वेशन, मतलब इलिप्स का उसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। तो टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे, इधर के लिए कहीं पे कोई इशू। चलिए, आई होप आप लोग ठीक रहेंगे। ये क्वेश्चन टेंजेंट और नॉर्मल का बना लीजिएगा, सिंगेज का हो या कोई भी बुक आप उठाइएगा, ये तो बन जाएगा। ये सोलोनी का है, ये सब, ये पी बाई क्यू मैक्सिमम जो है पी बाई क्यू जो वेरिएबल टाइप का डालेगा, लैम्डा डालेगा या कुछ और वेरिएबल डाल देगा, एम का इंटीग्रल डाल देगा, बोलेगा कि लैम्डा का इंटीग्रल वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पर ऐसे सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको तीनों फॉर्म बताया, कौन कौन, एक स्लोप फॉर्म, एक पॉइंट फॉर्म और एक पैरामेट्रिक फॉर्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को प्रिपरेशन कीजिए। जेई 26 जो है जनवरी में आने वाला है, तो उसको अच्छे से, और एडवांस का 26 का होगा, 17 मई का होगा, याद रखिएगा 17 मई को प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। डेट शीट आ गया है, IIT रुड़की
कर दिया है ये डिफाइन, ठीक है। ये आपका एग्ज़ाम ये एडवांस का होगा, ठीक है। थैंक यू।